रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक यहाँ से शुरुआत होती है महापुराण की। और साथियों, आज मेरे साथ भागवत कथा व्यास शास्त्री अंजनी किशोरी जी हमारे साथ बनी हुई हैं। CKC टीवी में आप सभी का हार्दिक स्वागत। और जैसे कि मैं धार्मिक यात्रा में आप सभी को निरंतर जोड़ता रहता हूं, पूज्य व्यासों के साथ, कथा प्रवक्ताओं के साथ, इसी श्रृंखला में आज हम लोग वृंदावन की कथाकार अंजलि शास्त्री के साथ आपको जोड़ रहे हैं और आपसे विस्तृत, शास्त्री जी से विस्तृत चर्चा करके भागवत महापुराण श्री रामचरितमानस के कुछ प्रसंगों पर प्रकाश डालेंगे, जिससे कि आप लोग भी लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ हमारे साथ जो भी हमारे चैनल से दर्शनार्थी जुड़े रहते हैं उनको भी श्रीमद् भागवत का लाभ मिलेगा। जानेंगे अंजलि शास्त्री के जीवन के बारे में, क्योंकि आज जब यहाँ सनातन की बात आती है, सनातन के प्रचार प्रसार की बात आती है, तो इस पंक्ति में लोग हैं बहुत, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति इसमें सम्मिलित होने से कतराता है। कहाँ बाल अवस्था में मेरे साथ बिल्कुल 11 वर्ष की अवस्था से जिन्होंने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया और आज लगभग 16 वर्ष की आयु में धर्म का प्रचार प्रसार का डंका बजा रही हैं, ऐसी शास्त्री जी का हमारे चैनल में स्वागत है। अंजलि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है CKC टीवी में। और हम आपसे, हमारे जो साथ में अभी लाइव सेशन के माध्यम से तमाम दर्शनार्थी और तमाम देखने वाले हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं, आपने बाल काल से ही धार्मिक की तरफ अपना रुख अपनाया, सनातन संस्कृति को आपने अपनाया, जहां देखने को मिलता है कि आजकल की बेटियों को बड़ा सोच समझ के समझा करके अपन उनको सदमार्ग पर ले जाते हैं। आपने बाल काल से ही इसको अपनाया। कैसे आपके मन में विचार आया कि सनातन की ओर चलना चाहिए? सर्वप्रथम सभी भक्तगणों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। जैसे कि आपने कहा कि बेटियां अधिकतर इस राग में नहीं आ पाती हैं, विचलित हो जाती हैं अपने मार्ग से, तो इसका श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगी, क्योंकि मैं बचपन से ही, मेरा परिवार इतना धार्मिक रहा, मेरे दादाजी भी अत्यंत धार्मिक रहे। शायद है कि उन लोगों की कृपा से आज मैं इस श्रेणी में आ पाई हूँ। जी, आपका जो शिक्षा दीक्षा होती है, जैसे कोई भी अपन एजुकेशन ग्रहण करते हैं, तो आपकी वो शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई? कहाँ पर आपने इसकी शिक्षा ग्रहण करी? भागवत जी की। भागवत जी मैंने श्री वृंदावन धाम से की। मेरे गुरु जी का नाम है परम श्रद्धेय मानस जी महाराज, उनसे ही विद्या का अध्ययन किया है। और श्री बांके बिहारी की कृपा इतनी रही कि आज बिहारी जी की कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ। क्या सीख देती है हमें भागवत की कथा? देखो, राजा परीक्षित जी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। राजा परीक्षित जी को श्राप लगा था कि 7वें दिन आपको तक्षक नाग डस लेगा। अब वो व्याकुल हो गए कि भाई हमारी मुक्ति कैसे हो। तो श्री सुखदेव जी महाराज के माध्यम से कथा को श्रवण करवाया गया। उन्होंने श्रवण की कथा और 7वें दिन उनकी मुक्ति हो गई। कहते हैं कि तक्षक नाग ने डसा था, लेकिन उन्होंने पंच तत्वों में ही विलीन हो गए थे और उनकी आत्मा तो अजर है, अमर है। हमारी आत्मा अजर है, अविनाशी है, ये कभी मरती नहीं है। तो उनकी मुक्ति हो गई थी। हमने पूर्व में अपना चैनल पे जैसे ही आपका जो लाइव सेशन मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने भागवत जी का प्रथम श्लोक का वाचन किया, सच्चिदानंद रूपाय। आप इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे भक्तों के लिए? हमारे साथ जो हमारे साथी जुड़े हैं, इनको बताएंगे कि मूल ग्रंथ का जो प्रथम श्लोक है, इसका क्या तात्पर्य है और इसे कैसे हम इसका व्याख्यान करेंगे? कहा गया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सत्यचित आनंद प्रभु के 3 स्वरूप हैं। सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाले ऐसे हमारे प्रभु श्री गोविंद हैं। हम सभी भक्तगण प्रभु श्री गोविंद को बारंबार प्रणाम करते हैं। और कहा गया है तापत्रय विनाशाय, ये तापत्रय कितने होते हैं?
ये 3 प्रकार के बताए गए हैं। इनको भी प्रभु हमें मुक्त करते हैं, ऐसे हम गोविंद को बारंबार प्रणाम करते हैं। वो तापत्र, त्रैतापत्र कौन सा? दैहिक, दैविक, भौतिक, यही है या और कुछ? यही है, दैहिक, दैविक, भौतिक। शास्त्री जी ने बताया कि भागवत जी की कथा को श्रवण करने से मनुष्य के तीनों ताप का दहन अंत हो जाता है। दैहिक, दैविक और भौतिक ताप, या तीनों तापों को विनाश करने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा देवी जी ने बताई। और हम निरंतर आपसे पूछेंगे कि आपका कोई ऐसा प्रसंग भागवत जी का हो जो आपको बहुत ही अच्छा लगता हो, तो थोड़े से समय में जो हमारे साथ CKC टीवी के लोग साथी जुड़े हुए हैं, आप ऐसा कोई प्रसंग बताइए जिन्हें सुनकर के उनको लगे कि हाँ, मैं अध्यात्म से जुड़ा। मुझे सबसे पहले सबसे बहुत प्रिय प्रसंग है माँ सबरी का। माँ सबरी से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। माँ सबरी ने किस प्रकार अपनी भक्ति को बढ़ाया है। वो भी स्त्री थी और आज भी महिलाएं हैं, स्त्री हैं, बेटियां हैं। हमें उनसे सीखने को मिला है कि बहुत क्या मिला है। सबसे पहले वो भी बचपन में गुजरी थी, तो उन्होंने अपने बचपन को किस प्रकार गुजारा था। भक्ति के मार्ग पर चलती रही, आगे चल करके मतंग ऋषि की कुटिया में आई। उन्होंने किस प्रकार भक्ति को बढ़ाया है। भक्ति की प्रेरणा उनसे हमें लेनी चाहिए ताकि भी हमारा कल्याण हो सके, और हमारा कल्याण तभी होगा जब हम भक्ति के मार्ग में आ जाएंगे। यही मेरा कहना है। आपने बाल अवस्था में ही, जब बच्चे खेलने की, कूदने की उनकी उम्र होती है, जब बच्चे जाकर के तमाम तरह के हर्ष उल्लास मनाते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं, और उस अवस्था में आपने ये धार्मिक जो राह अपनाई है, सनातन की जो आगे बढ़ाने की जो रास्ता आपने अपनाया है, आपके मन में कैसे विचार आया कि मुझे सनातन की तरफ चलना चाहिए? 11 वर्ष की अवस्था में तो बच्चा ये भी नहीं समझ पाता है कि मुझे किस विषय में आगे बढ़ना चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए। आपको ये सब प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई? ये प्रेरणा मेरे माता पिता के द्वारा मुझे प्राप्त हुई। देखो, बच्चा पता नहीं पड़ता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। बाल अवस्था में हमें तो पता पड़ता है भाई हमारा खेलना ही कार्य है और खेलने से ही हमारा सब कुछ होगा। लेकिन हमारे माता पिता का और सबसे बड़ा श्रेय है बिहारी जी का। बिहारी जी को हमने नहीं चुना, बिहारी जी ने मुझे चुना है। यही मेरा कहना है। तो आप जब वृंदावन में रहते हैं तो बिहारी जी की सेवा में आप जाया ही करते होंगे? बिल्कुल। तो मैं एक चीज आपसे पूछूंगा। अभी हाल में ही एक प्रसंग आया है, एक खबर आई थी वृंदावन से कि वृंदावन के कुछ देवालयों पर मंदिर के प्रबंधन कमेटी की ओर से एक लिस्ट चस्पा की गई, जिस पर स्पष्ट शब्दों में लिखा गया कि मंदिर में प्रवेश करते वक्त आपके जो परिधान हैं, आपके जो वस्त्र हैं, वो मर्यादित होने चाहिए। बिल्कुल। यह जो चीज लिखी गई, इसे लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? ऐसा सनातन का देश हमारा भारत, जहाँ पे ये दीवारों पे लिखने की आवश्यकता, कैसे गर्त में जा रहा है देश? क्यों भटक रहे हैं हमारे यहाँ के युवा? इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस बात पर तो मैं यही कहना चाहूँगी कि देखो, अपनी मर्यादा अपने पर लागू होती है कि हमें किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से वातावरण करना है, किस प्रकार के वस्त्र पहनने हैं। इस पर तो हम यही कहना चाहेंगे कि चाहे कोई भी हो, अपनी मर्यादा में ही हमें सब कुछ करना चाहिए। मर्यादाओं के बारे में भागवत जी में स्पष्ट बताया गया है कि हमें अपनी मर्यादा को तोड़ना नहीं चाहिए। मर्यादा में ही वस्त्र को धारण करना चाहिए, वातावरण भी करना चाहिए, यही कहना है जी। और जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी बेटियां हैं, आज सनातन धर्म से विमुख होकर के अन्य धर्मों की तरफ धर्मांतर कर रही हैं, और जो और लोगों के साथ में जाकर के ऐसे अपने जो धर्म है उसको भूल करके विमुख होती जा रही हैं। उन बहन बेटियों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं इस मंच से? मैं अपनी बहन बेटियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपने मार्ग से विचलित ना होइएगा, क्योंकि भक्ति ही एक ऐसा सार है जिससे हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। और अगर भक्ति के मार्ग पर नहीं आए, विचलित हो गए, किसी और मार्ग पर चले गए,
तो उस मार्ग पर ज़्यादा समय तक हम नहीं रुक सकते। आना तो एक ना एक दिन हमें भक्ति के ही मार्ग पे है। तो उन बहन बेटियों से कहना है कि जब बाद में आएंगे भक्ति के मार्ग पे तो पहले ही आ जाएं, तो हमारा अत्यंत जल्दी प्रभु के यहाँ सुनावा हो जाएगा। इसीलिए प्रभु से भी और प्रभु के चरणों में इतनी प्रीति लगानी चाहिए कि प्रभु हमें अपना लें तुरंत। मैं अधिकतर सुनता रहता हूँ कथाओं में, भागवतों में, और आज वृंदावन में जब आप जाते हैं तो आपने देखा होगा कि प्रेमदास प्रेमानंद महाराज बड़े वायरल हो रहे हैं। बिल्कुल। और श्री रामचरितमानस में भी तुलसीदास बाबा ने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, जिसके आधार पे प्रेमदास महाराज नाम को बढ़ावा दे रहे हैं कि हमें नाम संकीर्तन का जाप करना चाहिए। क्या कुछ फल प्राप्त कलयुग में होता है नाम संकीर्तन से? देखो, नाम संकीर्तन जितना हम अत्यंत बढ़ाते जाएंगे उससे ही हमारे प्रेम का कारण हो जाएगा, प्रभु से हमें जल्दी लगाव हो जाएगा। और जितना हम हरि नाम संकीर्तन करेंगे, हरि नाम संकीर्तन से जितना आभास करेंगे तो प्रभु हमें जल्दी से जल्दी अपना लेंगे। यही मेरा कहना है। जी, आपका कोई ऐसा कोई भजन जो बहुत ज़्यादा पसंदीदा हो, आप उसकी 2 लाइन हमारे जो साथ चैनल पे जुड़े हुए हैं हमारे साथी, उनको आप सुना सकते हैं। तो आप बताइए कि कुछ आपका कोई आपका प्रसंग, ऐसा भजन कोई आपका जो ज़्यादा आपको पसंदीदा हो, 2 लाइन आप हमारे चैनल पर आप गुनगुनाएं। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। भक्त कहता है हम ही नहीं प्रभु, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। गृहस्थ जीवन में व्यक्ति फंसा रहता है और जीवन भर तमाम परिस्थितियों से जूझते हुए अपने गृहस्थ का निर्वहन करता है, जो ज़्यादा समय धार्मिक यात्राओं में नहीं दे पाता, भागवत कथाओं में भी ज़्यादा समय नहीं दे सकता है, क्योंकि उसको सुबह जाकर के मजदूरी करनी है, शाम को अपने बच्चों का भरण पोषण करना है। ऐसे जो हमारे यहाँ भक्त हैं उनके लिए आप ऐसा क्या साधन बताएंगे कि उस छोटे से साधन करने से उनका भी तरण तारण हो जाए? मेरा उन भक्तों से कहना है, देखो गृहस्थ में हमने गृहस्थी को अपनाया है तो गृहस्थी के साथ में हमें भजन करना है। अब वो प्रश्न आता है, अधिकतर भक्तगण बोलते हैं कि हमें काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है कि भजन कर लें, माला बैठ कर के कर लें। तो कहना यही है कि प्रभु ये नहीं चाहते कि हमारे यहाँ 5-5 घंटे व्यतीत करो, कहते हैं कि काम के साथ में हरि नाम संकीर्तन करते जाओ, यही प्रभु का कहना है। और इसी से प्रभु भी रीझ जाते हैं, काम के साथ में भजन करिएगा, हरे नाम हरे राम हरे राम हरे राम। साथियों, जैसे आपने सुना, शास्त्री अंजलि किशोरी जी ने बताया कि माध्यम बहुत सरल है, रास्ता बहुत ही सरल है। यदि आप चाहें तो आपका भी सहज में ही मोक्ष हो सकता है, तरण तारण हो सकता है। करना क्या है कि सिर्फ नाम संकीर्तन, जब भी आपको समय मिले अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र, अपने द्वारा जो आपको पसंदीदा ऐसा कोई मंत्र हो जो भगवान का स्मरण कराता हो, ऐसा कोई महामंत्र हो, उसका निरंतर जाप करते रहना चाहिए। ये बताया शास्त्री अंजलि किशोरी जी ने। और मैं पूछूंगा तमाम बातें, आप सभी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। मेरा चैनल चंबल की चर्चा के नाम से यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर है। आप सभी लोग चैनल पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस पोस्ट को अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी धार्मिक विचार हो या कोई भी धार्मिक चर्चा हो, जितने लोगों तक वह पहुंच जाए वो ज़्यादा अच्छी हुआ करती है।
मैं आपसे एक बार फिर रुख करूंगा शास्त्री जी का, मैं पूछूंगा कि तमाम ऐसे संत हैं जो धर्म का झंडा उठा करके आज तमाम तरह की सनातन संस्कृति को ऊंचा बढ़ा रहे हैं, अखंड भारत बनाने की बात कोई कहाँ कही जा रही है, कहीं कुछ तरह के तमाम तरह के प्रसंग निरंतर सामने आते रहते हैं। आप क्या देशवासियों को संदेश देना चाहते हैं कि धर्म के लिए हमें, धर्म की रक्षा के लिए निरंतर हमें क्या करते रहना चाहिए, कैसे हमें धर्म से जुड़ा रहना चाहिए, और जो लोग धर्म से विमुख हो रहे हैं उन्हें आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही बात कहना चाहती हूँ सभी भक्तगणों से जो विमुख होना चाहते हैं। देखो, धर्म में ही हमारा कल्याण होना है, और धर्म के जो विपरीत गया है उसका कल्याण शायद है नहीं हो सकता, क्योंकि एक ना एक दिन आना तो उसी मार्ग पे है। तो यही कहना है कि धर्म के साथ में प्रभु की भक्ति भी बढ़ाइए ताकि हमारा कल्याण हो सके। जी, यदि आपसे कोई भागवत कथा सुनने का इच्छुक हो व्यक्ति, तो वो आपसे सहज में कहाँ मिल सकता है, कैसे वो अपनी कथा की बुकिंग कर सकता है? वृंदावन में, या आपका होम टाउन जो चंबल से सटा हुआ भिंड है, आपको कहाँ ज्यादातर आपका समय रहता है, कहाँ आपसे मिले आकर के जो अगर कोई भागवत कथा कराना चाहे? श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम में आपका स्थान रामनगर कॉलोनी। हाँ, देवी जी का जो स्थान है वो वृंदावन अटल चुंगी से जब अपन परिक्रमा मार्ग में उल्टा जब चलते हैं तो एक कॉलोनी आती है रामनगर कॉलोनी। रामनगर कॉलोनी में ही शास्त्री जी का आश्रम है, वहां पर जाकर के आप भागवत प्रवचन के लिए इनसे संपर्क कर सकते हैं। निरंतर कोई भी अगर धार्मिक आयोजन कराना है, बाल विदुषी हैं, बहुत ही अच्छा सुंदर रसस्वादन कथा का कराती हैं। श्रीमद् भागवत कथा हो, चाहे रामचरितमानस रामायण की कथा हो, अनेक प्रकार के पुराणों की कथा शास्त्री जी द्वारा की जाती है। चलते चलते एक छोटी सी बात पूछेंगे कि आपने बाल काल में ही ये सारी पूजा अर्चना चालू करी है, अब आप आगे चल करके आप सन्यास की तरफ जाएंगे या गृहस्थ की तरफ, किधर होगा आपका रुख? इस बात पर मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरा तो गृहस्थ में ही रहेगा, क्योंकि अभी मैंने बताया था ना कि गृहस्थ में रह कर के भी हम भगवान का भजन कर सकते हैं। तो मैं तो गृहस्थ में ही रहूँगी, और प्रभु की कृपा है जब तक मैं कथा भी करूँगी जीवन पर्यंत तक, यही मेरा कहना है। बहुत सुंदर बात कही, कोई बुराई भी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि अगर हम शास्त्र का उपदेश करते हैं, यदि हम भागवत कथा करते हैं तो हमें संन्यास की ओर ही जाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में भी गृहस्थ धर्म को बहुत ऊंचा बताया गया है। जो गृहस्थ की पूर्ति करता है वो भी एक संत ही माना जाता है। और बहुत अच्छी साफ शब्दों में उन्होंने दो टूक अपनी बात रखी। आयु अवस्था के जब समय आएगा, जब उचित समय आएगा तो पाणी ग्रहण संस्कार की ओर भी हम अपना रुख करेंगे। चलते चलते दो शब्द हमारी चंबल की चर्चा टीम के लिए आप क्या शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहते हैं, जो धर्म को आगे बढ़ा रहा है, सनातन संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम है? मैं यही कहना चाहूँगी, देखो, भगवान की जितनी कृपा बनी रहे उतनी ही हमें बहुत लाभकारी है। और भगवान की कृपा हमें इस प्रकार लेनी है कि हमें एक रिश्ता बनाना है, ताकि जो प्रभु की कृपा है हम पे डायरेक्टली आ सके, यही मेरा कहना है। और आप सब मीडिया वाले भाइयों को, जो भी भक्तगण सुन रहे हैं, उनसे भी कहना है ऐसे भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक भी यह खबर पहुंच सके और आने वाली जो खबरें हैं वो आप तक पहुंच सके और आप घर बैठे सुन सको, यही मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा मैं बहन अंजलि किशोरी जी का, जिन्होंने बड़े साफ शब्दों में अपनी बात को संक्षेप समय में रखा और सभी साथी हमारे साथ जुड़े हैं चंबल की चर्चा के माध्यम से। साथियों, निरंतर इसी तरह धार्मिक चर्चाओं को लेकर के हमारी टीम आगे कवरेज करती रहेगी और तमाम देश के कथा भागवत व्यासों से आपको रूबरू कराती रहेगी। सदैव आप जुड़े रहिए चंबल की चर्चा के साथ। पुनः नमस्कार, धन्यवाद।